मैं तो बड़ा मज़ा आता है मुझे सुनने में, नए ख़ास तौर पे जो न्यू कमर्स हैं उनके बारे में जानने में कि वो किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की। और आप लोगों की स्ट्रगल सुन के ना बहुत सारे लोग जो कैमरे के उस तरफ बैठे होते हैं उनका मोराल अप हो जाता है। बिल्कुल। सो आपको कितना अरसा लगा वो स्ट्रगल जो है आपकी एज मॉडल आप आए? असल में पहले था कि फादर मेरे हमेशा से एक आर्मी ऑफिसर रहे हैं। अच्छा। उनका था कि पढ़ाई करनी है हमेशा से। सो मैंने ग्रेजुएशन की एनडी यूनिवर्सिटी से। देन मैं मास्टर्स के लिए चला गया बाहर। अच्छा। मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया। मैंने मेलबर्न से किया, ऑस्ट्रेलिया से। मैंने बिजनेस आईटी में। फिर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया, वहाँ से मैंने साथ में एक जॉब स्टार्ट कर ली एक मल्टीनेशनल कंपनी में। अच्छा। और साथ साथ में एक शौक था हमेशा से कि मैंने मॉडलिंग करनी है। लेकिन दिल में कुछ हो रहा होगा ना, मतलब हमेशा से था ये है चीज ना? एक फादर की ख्वाहिश थी, जैसे आपने कहा कि पढ़ना है। हाँ। एक बैकअप होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। क्योंकि इसको तो हवाई रोजी कहते हैं। हवाई रोजी सब कहते लोग, हैं। सारे पेरेंट्स। तो उनका था कि तुम पढ़ाई कर लो। हाँ। तुम एक जॉब स्टार्ट कर लो ताकि तुम कमाने लग जाओ। मैंने कमाई भी स्टार्ट कर ली, जॉब भी स्टार्ट की, मैं कमाने लग गया। और हॉबी भी अपनी साथ। हॉबी। लेकिन फिर मैंने फादर को कहा कि अब ठीक है, मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी, लेकिन अब मेरी जो ख्वाहिश है वो मुझे पूरी करने दो। मैंने साथ में मेरा मॉडलिंग स्टार्ट की, लेकिन जब स्ट्रगल ऐसा था कि मैं ओवरवेट था काफी। आई वॉज 110 kg। नहीं कहें। हाँ। हमने आपको कभी ऐसे नहीं देखा। कभी नहीं देखा। तो मैं जब स्टार्ट किया तो कोई भी मुझे अपने शूट पे नहीं लेता था। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ से रिजेक्शन हो जाए, जहाँ जाऊँ वहाँ से रिजेक्शन हो जाए। लेकिन फिर मैंने ऑडिशन दिया, एक एजेंसी है वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे रख लिया। कौन सी एजेंसी है बता दो? सिट्रस टैलेंट के पास। तो उन्होंने आपको बताया? उन्होंने मुझे बताया, फहाद से मेरी मुलाकात हुई। उसने कहा तुम्हारे पास पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, तुम्हें बस वेट कम करना है अपना। ओके। बस वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हुई। तो वो वेट स्क्रीन के लिए ज्यादा था या वैसे आप सही लगते थे? मैं वैसे सही लगता था, हाइट की वजह से इतना नहीं, लेकिन स्क्रीन के लिए बहुत ज्यादा था। और एज अ मॉडल बहुत फिट होते हैं। मैं हमेशा देखता रहा हूँ कि मॉडल्स बहुत स्लिम एंड स्मार्ट बिल्कुल। तो फिर मुझे ना कहीं पे शूट नहीं मिला, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक फैशन वीक आ रहा था। तो मैंने वहाँ का ऑडिशन दिए। रिजेक्शन होगी वहाँ से। फिर ऐसा हुआ कि एक डिजाइनर था, उसका एक स्टाइलिस्ट, उसने मुझे कहीं पे देखा। उसने कहा यार मॉडलिंग करते हो? मैंने कहा हाँ करता हूँ। उसने कहा यार हमारी रैंप वॉक आ रही है, अब हमारे लिए कर लो रैंप वॉक। तो मैंने कहा ठीक है। मौका मिल गया। लेकिन जब मैं बैक स्टेज गया, मेरे लिए बिल्कुल न्यू चीज थी कि हर नए लोग, नई चीज। बहुत बॉडी शेमिंग हुई मेरी वहाँ पे, बहुत बॉडी शेमिंग हुई। यार तुम्हारा क्या काम है इस फील्ड के अंदर? नहीं तुम तो मोटे हो, तुम ऐसे हो, तुम जाओ अपनी फील्ड में, जो तुमने पढ़ा है वो करो। लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया। मैंने मेहनत 3 months के अंदर मैंने अपना 25 kg कम किया। कैसे? जिम डाइट। और मेरे अंदर ये था, जुनून आ गया कि मैंने करके दिखाना है इन लोगों को कि अल्लाह मियां ने सब चीजें दी हैं, हाइट दी है, तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। जिप भी लगाई मुंह पे? जिप भी लगाई मुंह पे। अच्छा। एक्सरसाइज भी किया? एक्सरसाइज। सुबह ऑफिस जाता था, घर आया, बैग रखा, जिम के कपड़े पहने, सीधा जिम। जॉब नहीं छोड़ी? जॉब नहीं छोड़ी मैंने। ओके। साथ साथ करता रहा। और मेरे जो ऑफिस वाले थे बहुत सपोर्टिव थे। चुप कराना था ना भाई कि वो डांटे ना कि भाई क्या कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने पहले साल में ये कहा कि अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तुम सारा फोकस अपनी जॉब पे करो। तुम छोड़ दो ये सब चीजें कि अगर तुम्हें नहीं मिल रहा काम तो ना करो। ऐसे क्या कर रहे थे आप जॉब? मैं एक बिजनेस एनालिस्ट का जॉब कर रहा था, एक मल्टीनेशनल कंपनी है लाहौर में, उसमें। और अच्छी जॉब थी और मेरे अपनी फील्ड से रिलेटेड थी, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा था। दिल लगना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि एक मजबूरी के एक कमाना भी है। और ऐसा हुआ था कि मतलब शादी हो चुकी थी मेरी। ओह अच्छा, जॉब के दौरान ही शादी भी हो गई? जॉब से ही पहले मेरी शादी हो गई जब मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान। अच्छा। पढ़ के मास्टर्स करके। तो फादर ने एक लड़की देखी हुई थी, उन्होंने शादी कर दी। ओबीडिएंट बेटा भाई, अब्बा की मर्जी से। अब्बा की मर्जी से बिल्कुल। और फिर ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार अब कमाना भी है, अब जॉब भी करनी है, क्योंकि अब मॉडलिंग में कुछ बन नहीं रहा था मेरा। तो मैंने जॉब स्टार्ट की और कमाने लग गया। लेकिन वो अंदर से हमेशा से रहा कि यार मुझे जो मेरा शौक है, मैंने अपने फादर की ख्वाहिश पूरी की, मैंने पढ़ा, मैंने जॉब की, लेकिन मैंने कहा मेरी ख्वाहिश का क्या है? अपनी ख्वाहिश भी तो पूरी करनी है ना, एक ही लाइफ मिलती है, उसमें यही चीजें होती हैं। तो फिर मैंने इस पे मेहनत करना शुरू कर दी। पहले साल एक मुझे प्रोजेक्ट मिला, मतलब प्रोजेक्ट भी क्या, एक शूट मिला मुझे। और वो भी एक लाहौर का एक बिल्कुल लोकल ब्रांड होता है, उसका मैंने किया। फिर लेकिन मुझे खुशी थी कि मैंने अपनी मेहनत से कमाया। मैंने कोई आई थिंक 15 आउटफिट किए थे उसमें। अच्छा। और मुझे 3000 रुपीज मिले थे। सही है भाई। सही है, कोई मोल नहीं था। और
आई वाज हैप्पी कि मैंने कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है। और जॉब साइड साइड चल रही साइड से चल रही थी। हाँ। और ऑफिस वाले बड़ा सपोर्ट करते थे कि यार अगर तुम मेहनत कर रहे हो, कोई ऑफ चाहिए, तुम काम करो, ठीक है जाओ, लेकिन हमारा जो काम है वो खराब ना हो, हाँ। वो तुम पूरा कर देना। तो आपने जो पढ़ाई की थी उससे रिलेटेड थी आपकी बिल्कुल जॉब? उससे रिलेटेड। और क्या क्या काम होता था आपका ऑफिस में? मेरा बिजनेस एनालिस्ट था। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस होती थी हमारी, Okay. जितनी भी, क्योंकि हमारी कंपनी उन बाहर की कंपनीज के लिए काम करती थी, जैसे पोर्शे हो गई, ऑडी हो गई ओके। और BMW, इनके लिए हाँ। काम करती थी। फाइनेंस और लीज की एप्लीकेशंस बनाते थे हम लोग। तो मेरा काम होता था उसकी जितनी डॉक्यूमेंटेशंस है, प्रेजेंटेशंस होती थी जितनी भी हमारे क्लाइंट्स को, बिल्कुल अलग काम। बिल्कुल अलग काम। हार्ड वर्किंग, Hard पेपर working। वर्क। और आपको बस क्योंकि नीचे टीम भी होती थी जिनके साथ आपने यूं चलाना होता था, जिसमें डेवलपर्स भी हैं, जिसमें QA वाले भी होते थे, डिजाइनर्स भी हैं, उन सबको भी अभी आपने करते हो देखना है। जॉब क्या अपनी? मैंने आई थिंक 4 मंथ्स हुए हैं मुझे, मैंने छोड़ी है। अब मैं ड्रामास भी full-fledged? कर रहा था, तब भी मैंने जॉब स्टार्ट रखी। मैं वर्क फ्रॉम होम करता रहा हूँ, ओके। लेकिन काम करता, लेकिन अब मैंने कहा कि क्यों अब टाइम नहीं दे पा रहा था मैं बिल्कुल, और ज्यादती होती फिर किसी और के साथ, बिल्कुल क्योंकि शायद मेरी जगह कोई और ऐसा बंदा है जो डिजर्व करता हो ज्यादा। बिल्कुल। और लेकिन और अल्लाह वैसे भी ना आप एक जगह जहाँ आपका दिल है वहाँ फोकस करें तो आप एक्सेल करते हैं, आज नहीं तो कल बिल्कुल आगे ऐसे ही। निकलते हैं। और क्योंकि एक लक है, अल्लाह मियाँ ने। मैंने आपकी वायरल वीडियोस देखी आपकी बेटी के साथ। बिल्कुल माशाल्लाह। बेटी के साथ है कितनी मेरी। क्यूट वीडियोस हैं वो। बेटी के साथ ऐसी अटैचमेंट बहुत है मेरी। हाँ। और मेरा लकी चार्म भी है, हाँ। क्योंकि जब से वो पैदा हुई है अल्लाह मियाँ ने ऐसे रास्ते खोले हैं ओहो। कि